दोस्तों एक समय ऐसा हुआ करता था जब टॉलीवुड फिल्में सिर्फ साउथ इंडिया तक ही सीमित थी, लेकिन समय के साथ साथ शानदार फिल्मों और टैलेंटेड एक्टर्स की वजह से ये फिल्में अब भारत के हर कोने में पसंद की जाती हैं। और अगर कहा जाए कि टॉलीवुड सिनेमा विश्व स्तर पर भी काफी तेजी से लोकप्रिय हो रही है तो यह भी कोई गलत बात नहीं होगी। और दोस्तों टॉलीवुड को इतना लोकप्रिय करने में कुछ बहुत ही अच्छे एक्टर्स का हाथ रहा है और इन्हीं में से एक एक्टर हैं अल्लू अर्जुन, जो कि साउथ इंडिया फिल्मों के सुपरस्टार माने जाते हैं। और अल्लू अर्जुन को उनकी शानदार स्टाइल की वजह से स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन भी कहा जाता है। अल्लू अर्जुन साउथ इंडिया के उन एक्टर्स में से एक हैं जिनके फैंस साउथ इंडिया के साथ साथ आपको पूरे भारत में देखने को मिल जाएंगे। और इसी वजह से सिर्फ अल्लू अर्जुन ही हैं जिनके फेसबुक पेज पर 1.25 करोड़ फॉलोअर्स हैं। साथ ही फोर्ब्स की सेलिब्रिटी लिस्ट में भी अल्लू अर्जुन हर साल छाए रहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि आखिरकार कैसे टॉलीवुड फिल्मों का यह एक्टर लोगों में इतना लोकप्रिय हुआ। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 8 अप्रैल 1983 से, जब तमिलनाडु के चेन्नई शहर में अल्लू अर्जुन का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम अल्लू अरविंद है, जो कि मूवी प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं। साथ ही उनकी मां का नाम निर्मला है, जो कि एक हाउसवाइफ है। इसके अलावा अल्लू अर्जुन के दादाजी अल्लू रामलिंगया भी साउथ इंडिया के 1000 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और 1990 में उन्हें पद्मश्री के सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। अल्लू अर्जुन को बचपन से ही एक्टिंग का काफी शौक था और यह टैलेंट उनके स्कूल के समय से ही साफ साफ दिखाई देती है। वह पढ़ाई में कमजोर थे पर उनको डांस और एक्टिंग करना काफी पसंद था। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई सेंट पैट्रिक स्कूल चेन्नई से की और अपने कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने MSR कॉलेज हैदराबाद से पूरा की। वैसे तो अल्लू अर्जुन जब सिर्फ 2 साल के थे तभी उन्होंने एक बाल कलाकार के तौर पर फिल्मी दुनिया में अपना डेब्यू कर लिया और उस मूवी का नाम था विजेता। हालांकि आगे चलकर उन्हें अपने आप को एक लीड एक्टर के तौर पर स्थापित करना था और इसीलिए उन्होंने कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। दोस्तों अगर अल्लू अर्जुन चाहते तो वह अपने पिता और दादा के नाम पर फिल्मों में काम आसानी से पा सकते थे, लेकिन ऐसा न करते हुए उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाया। और अगर उनके बाल कलाकार के रोल को छोड़ दिया जाए तो उनका असल डेब्यू शुरू हुआ 2001 में, जब वह डैडी नाम के एक फिल्म में डांसर के तौर पर नजर आए। हालांकि एज अ लीड एक्टर वह दिखाई दिए 2003 की मूवी गंगोत्री से और लीड एक्टर के तौर पर उनका पहला ही मूवी बहुत ही जबरदस्त हिट रहा। इस मूवी में निभाए गए किरदार के लिए अल्लू अर्जुन को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, जैसे कि फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू साउथ, सिनेमा अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू और नंदी अवार्ड। और फिर अगले साल यानी कि 2004 में उनकी एक और मूवी आई जिसका नाम था आर्या और इस मूवी को भी लोगों ने बहुत प्यार दिया, जिसकी वजह से यह फिल्म कॉमर्शियली काफी सक्सेसफुल रही। और इसके रिलीज होने के बाद से अल्लू अर्जुन अब तमिल सिनेमा के सबसे पसंदीदा एक्टर्स में से एक बन गए। आगे चलकर उनकी तीसरी फिल्म बन्नी में किए गए उनके कॉलेज स्टूडेंट के रोल को भी काफी सराहना मिली और यह फिल्म भी अल्लू अर्जुन की पहली 2 फिल्मों की तरह ही काफी हिट रही। और इन फिल्मों के अलावा भी अल्लू अर्जुन हैप्पी, देशमुद्रू, शंकर दादा जिंदाबाद, आर्या 2, बद्रीनाथ, सन ऑफ सत्यमूर्ति और येवदू जैसी बहुत सारी हिट फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। और दोस्तों अगर उनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 6 मार्च 2011 को स्नेहा रेड्डी नाम की लड़की के साथ शादी की, जिनसे कि उन्हें एक लड़का आर्यन और एक लड़की अरहा भी है। और दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि फिल्मी दुनिया से पहले से जुड़ी हुई अपनी फैमिली की विरासत को बढ़ाने की जिम्मेदारी अल्लू अर्जुन के सर पर थी, जिसे कि उन्होंने अपनी शानदार टैलेंट के जरिए बखूबी निभाया है। मैं जीता नहीं हूं, बल्कि जीतने के इस पूरे चक्कर में अपने कैरेक्टर को हार चुका हूं। सबने मुझे अनफिट कहा था सर, लेकिन मैंने नहीं माना। पर आज मैं कहूंगा आई एम अनफिट। मेरे जैसा कैरेक्टरलेस आदमी सोल्जर बनने के लायक नहीं है। अब जानते हैं मैं पहले कैसा था? खुद पर फक्र था मुझे, आईने में खुद को देखकर गर्व होता। लेकिन अब खुद को देखने से भी घबराता हूं सर। सर आप अक्सर कहते हैं ना कि मैं हमेशा अकेला ही रहूंगा, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, बिकॉज आई वॉज विथ माई बेस्ट कंपनी, क्योंकि मैं अपने साथ होता था। आज मेरे पास सब कुछ है सर, मेरा परिवार है, मेरा प्यार भी है,
आपके साइन करते ही मेरा करियर। लेकिन आज मैं कहां हूं सर? अब मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है सर। ये ऐसी फीलिंग है जैसे मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को मिस कर रहा हूं सर। माई सेल्फ, मेरे अंदर अब मैं हूं ही नहीं। मेरे अंदर मैं ही नहीं हूं तो मेरे अपनों से क्या फर्क पड़ता है? मेरा सपना क्या है सर? बॉर्डर पर जाकर अपने लोगों की रक्षा करना। पर ये ऐसे उनकी लाशों पर से गुजरकर सिर्फ मंजिल तक पहुंचना काफी है। सफर कोई मायने नहीं रखता। मेरे मुंह से एक आह तक नहीं निकली जब वो आदमी मेरी आंखों के सामने आखिरी सांसें गिन रहा था। मैं बहुत गुस्से में हूं सर। पहली बार मुझे अपने आप से इतनी नफरत हो रही है सर। मैं बहुत गुस्से में हूं। वहां एक आदमी अपने कैरेक्टर के साथ जिंदा है क्योंकि मैंने उससे वैसा कहा था। लेकिन मेरी अपनी जिंदगी कैसी हो गई है सर? ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? नहीं सर, कोई सपना पूरा करने के लिए मैं अपने आप को बदलना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं गलत हूं या सही हूं, पर मैं ऐसा ही हूं। यही मेरा असली रूप है। मुझे अपने सपने पूरे करने के बजाय अपने कैरेक्टर को ढूंढना चाहिए, और अब मैं वही करूंगा। अगर मरूंगा ना तो कैरेक्टर के साथ मरूंगा।